23 के प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष इंजीनियर मधुकर पाटिल साहब से मैं विनती करता हूं कि कृपया आपने डाइस पर आना है। सेमिनार फर्स्ट सेशन फॉर यू स्टूडेंट, द टॉपिक इज academic versus market. Second subject is personality development, and third one is steel industry array of opportunity. For delivering this seminar, structural engineer Josefa Nakwa from Mumbai. He is director of Intel Build LLC. He is BE Civil, ME Structure, MAMI Charter Engineer, Mumbai. Now I would like to invite Engineer Madhukar Patil Sahab to facilitate our seminar. Speaker Engineer Josefa Nakwa. हुज़ैफा नकवा जी का स्वागत करते हुए इंजीनियर मधुकर पाटिल, प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर एसोसिएशन। आई विल रिक्वेस्ट आवर चीफ गेस्ट स्पीकर इंजीनियर हुज़ैफा नकवा टू स्टार्ट हिज वैल्यूएबल सेमिनार ऑन द डेजिग्नेटेड सब्जेक्ट। इंजीनियर हुज़ैफा नकवा। आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जिनके सामने जब बुक आती है तो नींद आने लगती है? कितने ऐसे सोने लग जाते हैं? नींद कभी नहीं आती, रात में नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही बुक सामने आती है तो नींद आती है। ठीक है, जब एक बच्चा हाथ उठा रहा है ना, इंजीनियर भी हाथ उठा रहे हैं। पबजी खेलते वक्त में नींद नहीं आती, मोबाइल रील्स देखते वक्त में नींद नहीं आती, लेकिन बुक जैसे ही सामने आती है, साइन कॉस, टेन कॉट और वो डेरिवेशंस और वो सारी चीज़ें जब सामने आती है तो नींद आने लग जाती है ना। ये होता है हमारे साथ में। ये इसलिए होता है कि हम ख्वाब नहीं देखते। क्या नहीं देखते? हम ख्वाब नहीं देखते। अच्छा, ख्वाब सोते हुए नहीं देखे जाते, ख्वाब जागते हुए देखे जाते। ये के सामने बुक की वैल्यू नहीं है, वो बुक को सोने की चीज़ समझ रहा है, वो कभी ख्वाब नहीं देख सकती। नींद क्यों आती है बुक खोलने के बाद? क्योंकि हमारा बेसिक्स कच्चा होता है। या तो हमको लैंग्वेज इशू होता है, या तो हमारा साइंटिफिक यानी कि कैलकुलेशन इशू होता है। ठीक है, जैसे हमको अब जैसे मैं डिप्लोमा में जब था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं मेरे दोस्त के पास जाता था और उनसे हाथ जोड़ के बोला, यार मेरे को थोड़ा मैथ सिखा दे। वो केटी पे केटी लगते जा रही है मैथ्स में, थोड़ा मैथ सिखा दो। और फिर हम बैठ के वो मुझे सिखाता था। तो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में उसने पहली चीज़ मुझे क्या सिखाया मालूम है? प्लस यहाँ आएगा ना तो माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ आएगा ना तो डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड यहाँ आएगा ना तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। आई वॉज डेड वीक, लेकिन उसके बाद मैं हिम्मत नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार ये मैथ्स तो इंसानों ने ही बनाया है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि बस ऐसे ही बन गई और किसी को नहीं आता। ये चलेगा, केटी लगी, अगली बार निकाल लेंगे। अब वो मेहनत करते 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 वो मैथ्स निकलते गए, मैथ्स में मज़ा आने लगा। तो ये जो नींद आती है ना, ये इसीलिए आती है। तो सोने वाले लोग क्या नहीं देखते? बोलो, ख्वाब नहीं देखते। और ख्वाब कब देखे जाते हैं? बोलो, कब देखे जाते हैं? जो हमारे इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड हो। ये नहीं कि यार मैं तो यहाँ रहता हूँ और मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, बल्कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देखो दुनिया क्या क्या कर रही है, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में हम डिस्कशन करें। अब इसके अंदर हम जब स्टडीज़ करते हैं तो पहले दिन हमारे दिमाग में या तो मार्केट का कोई बंदा या कॉलेज का कोई लेक्चरर, मैं माजरत के साथ बोलूँगा क्योंकि यहाँ प्रोफेसर भी है, तो कॉलेज का कोई लेक्चरर ये बात दिमाग में डालता है कि देखो ये जो पर डे होने का आपने कैलकुलेट किया रही है तो 40-50 हज़ार, और इंजीनियर की सैलरी कितनी है? तो इंजीनियर तो हमको ये बोलता है कि सर आप जो दे दो हम ले लेंगे। क्या बोलता है? और मजदूर है ना, मजदूर हम हमारे पास बॉम्बे में नाके लगते हैं, तो वहाँ पर मजदूर को जब आप लेने जाओ, उसका एटीट्यूड ऐसा होता है ना कि आप 1 रुपया उससे कम नहीं करा सकते।
आप बोलोगे, वो बोलेगा 600, आप बोलोगे 550 ले ले, नहीं चाहिए। वो भूखा रहेगा, वो दिन पैसा नहीं कमाएगा लेकिन नहीं जाएगा। क्यों? कि उसको उसकी मार्केट वैल्यू मालूम है, आपको आपकी मार्केट वैल्यू नहीं मालूम। काम नहीं आने वाला, या आपको काम नहीं आने वाला। बुक तक रहेगी, एग्ज़ाम्स तक रहेंगे, और मार्केट कोई अलग ही गिनती पे चल रहा है, मार्केट में सिस्टम अलग ही चल रहा है। अब ये मिसकंसेप्शन डालने की वजह से आपके दिमाग में ये आ गया कि मुझे ये जो पढ़ाई करनी है, स्टडीज़ करनी है, ये सिर्फ स्टडीज़ तक रखनी है, इसको पढ़ के भूल जाना है, आगे कुछ काम आने वाला। बल्कि मैं बहुत ताकत के साथ आपको ये बोल सकता हूँ कि यही बुक्स आपको आपका फ्यूचर दिलाएंगी। जिस बच्चे के पास घर में लाइब्रेरी नहीं है, बुक्स नहीं है, वो बच्चा फ्लॉप है अपने करियर में। आप बुक्स खरीदते नहीं हो, आप लाइब्रेरी से बुक लेते हो, ये इस बात की निशानी है कि आपको बुक्स से लगाव नहीं है, आपको आपकी फील्ड से लगाव नहीं है। आप सीनियर से ज़ेरॉक्स मार के नोट्स इसलिए रिफ़र करते हो क्योंकि आपको मालूम है कि पढ़ के एग्ज़ाम देना है, बाद में नोट्स तो बंगार में चली जाएगी। समझ में आ रहा है? और होता है नहीं होता है? जो फाइनल ईयर वाले, आपकी फर्स्ट ईयर की नोट्स है क्या अभी तक? मेरी फर्स्ट ईयर की बुक अभी तक हैंड रिटन रखी हुई है मेरे पास, और उसका लोकेशन सबको मालूम है ऑफिस पे कि ये सर की बुक है। समझ रहे हैं? और वो मुझे किसी ने नहीं लिखवाया, वो मैंने खुद लिखा हूँ। समझ रहे हैं? एक प्रोफेसर होता है जो नोट्स लेके आता है और वो लिखाता है, और उसके चहीते बच्चे अलग अलग कलर की पेन से नोट्स बनाते हैं। उसको मालूम नहीं होता वो क्या लिख रहा है, लेकिन वो नोट्स बनाता है। खुद की नोट्स बनाओ, खुद लिखो, खुद राइटर बनो। इंजीनियर्स आर बेस्ट राइटर्स, इंजीनियर्स आर बेस्ट थिंकर्स, इंजीनियर्स। एक्चुअली हुआ क्या इसके अंदर कि जब लोग बुक पढ़कर बाहर निकले, इंजीनियर बनकर बाहर निकले, तो निकलने के बाद उतनी ज़्यादा कॉम्पिटेंसी नहीं थी, या उतना ज़्यादा उनकी नॉलेज में जैसे कुछ गलतियाँ हो जाती प्रैक्टिकल और थ्योरी के बीच में। तो जैसे वो आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक बंदा रोज़ाना बस्ती वालों को बेवकूफ़ बनाता था कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, सुना होगा। तो पहली बार एड़ा बनाया, दूसरी बार बनाया, तीसरी बार बनाया, फिर क्या हुआ? फिर जब उसने बाद में सही में आया और बुलाया तो क्या हुआ? फिर कोई नहीं आया उसकी मदद के लिए। ठीक इसी तरीके नहीं होती है। फिर इसने माहौल बनाना शुरू किया, फिर इसके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ गए जो प्रैक्टिकल बेस्ड थे, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की लेकिन सिविल फील्ड में घुस गए, है ना। अब उन लोगों से इसने वार्तालाप शुरू किया, बातचीत शुरू किया, तो उसने देखा अरे इन लोग को तो बहुत ज़्यादा आता है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे आप सब सिविल इंजीनियर्स हो, आपको मैं पूछूंगा, आप में से 90% स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि मुझे साइट इंजीनियर बनना है। क्यों बोलेंगे ऐसा? क्योंकि आपको मालूम है कि साइट इंजीनियरिंग में, साइट इंजीनियर पोजीशन पर छुपने की बहुत सारी जगह है। आप किसी लेबर के पीछे छुप जाओगे, आप किसी मैनेजर के पीछे छुप जाओगे, और लेबर का भाव ये कंक्रीट कैसे बनाता हो, जरा सा मेरे को दिखा, कैसे बनाता, आप उसको पूछोगे। आप किसी वो बार बेंडर को पूछोगे ये कितने का सलिया है, इसको बेंड कैसे करते हैं, इसका लेंथ कैसे मेजर करते हैं, आप वहाँ छुपोगे। आप अपना कंफर्ट जोन तलाश करने के लिए साइट इंजीनियर की पोजीशन चुन रहे हो। आपको ये नहीं मालूम है कि सिविल इंजीनियरिंग की डेप्थ कितनी है। आपने सबसे आसान, जैसे मैं औरंगाबाद से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट को पूछूँ भाई क्या करेगा, तो बोले क्या करेंगे, लेक्चरशिप करेंगे। क्यों बोले? तो उसको मालूम है 20 कॉलेज यहाँ पर है, एक न एक कॉलेज में मरी से मरी हालत में जॉब तो मिलना ही है। तो पढ़ते टाइम पे हमारा फोकस ही क्लियर नहीं है, हमारा पाथ ही डिफाइन नहीं है। तो ये जो हमारी जो मिसकंसेप्शन है, इसको दूर करना है। आप आज से अपने बुक्स परचेस करोगे और अपने बुक्स को संभाल कर रखोगे टिल योर डेथ। आपके बुक्स होंगी, आपकी लाइब्रेरी होगी, और उस बुक्स के अंदर आपकी मार्किंग होगी। एक बुक नहीं, 2 लो, 3 लो, एक एक सब्जेक्ट की 5-5 बुक लो, हर ऑथर को पढ़ो। ये एक ऑथर 25-25 PhDs के बराबर है। ये बहुत माइंडेड लोग हैं, इनको पढ़ो, और इनके इस सारी बातों को आप प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेट करो कि ये कैसे होता है, ये बुक में ये लिखा हुआ है, ये यहाँ कैसे हो रहा है, ये बिहेवियर कैसे बन रहा है, ये मटेरियल कैसे बन रहा है, ये मटेरियल बुक में ये लिखा हुआ है। सॉइल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, है ना, सर्वे, और ये सारा नॉलेज आपको लेना है। अब
इसमें सबसे बड़ा दोष ये है, मतलब हमारा अपना भी बोल सकते हैं, कॉलेजेस का भी बोल सकते हैं, कि हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर से बहुत दूर हैं। मैं जब फाइनल ईयर में था तो अब मैं मुंबई से था, तो हमारे यहाँ पर मेट्रो बन रही थी, बिल्कुल मेरे रोड पे ही मेट्रो बन रही थी। तो मैं रात के 2 बजे जाकर, है ना, मेरे को वो मालूम था कि रात को वो डेक, उसका जो डेक होता है मेट्रो का, वो डेक रात में इंस्टॉल होता था, बिकॉज ट्रैफिक का इश्यूज होते थे तो रात में इंस्टॉल होता था। तो मैं घर वालों से बहाना बना के छुप के निकल जाता था रात में, और रात में 2 बजे से 4 बजे तक वो डेक इंस्टॉलेशन देखता था। वो इतना स्लो बोरिंग प्रोसेस होता था, लेकिन मैं देखता था कि यार ये कैसा होगा। अब वो पाइल फाउंडेशन नीचे से ऊपर लाया इन्होंने, अब ऊपर लाके पाइल कैप के लिए वो पाइल तोड़ दिए। यार ये क्या चीज़ है, पाइल कैप ऊपर लाया, खुद ही कास्ट किया, खुद ही तोड़ है, फिर उस पर R&D शुरू किया। यार ये अच्छा, ये पाइल कैप का ऊपर का हिस्सा इसलिए तोड़ा इन्होंने कि इसको अब वो पाइल राफ्ट के साथ मर्ज करेंगे वो रेनफोर्समेंट को, और कास्ट करके लोड ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो एक यूनिट मेंबर बनाएंगे उसको, बराबर है। जैसे चेयर के पाइल के लिए आप चेयर का एग्जांपल ले लो, जैसे आपकी चेयर के जो नीचे के वर्टिकल्स है ये पाइल कैप है, और ऊपर का पाइल जो, और ऊपर का पाइल कैप है, बस वही पैटर्न में वो पाइल कैप उन्होंने। फिर इसी तरीके से जब कॉलम कास्टिंग हुई, कॉलम कास्टिंग के बाद में ऊपर का, अब उसमें फिर जब ऊपर का जो टी कैपिटल जो जिस पे ब्रिज डेक रखते हैं, वो ब्रिज डेक रखने के लिए जो टी कैपिटल होता है वो कास्टिंग हो गई उसकी। अब उसके अंदर कुछ होल्स छोड़े गए थे, तो मैं ये सोचने लगा यार ये होल्स क्या है, ये क्यों छोड़े इन्होंने, क्या इसके अंदर कुछ छुपाने वाले हैं, या प्लम्बिंग के लाइंस डालने वाले, या इलेक्ट्रिक की लाइंस डालने वाले। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर कुछ लोग आए और वहाँ अंदर कुछ रेनफोर्समेंट डाला उन्होंने, और एक तरफ से उसको मशीन लगाई और उसको खींचा, मशीन से खींचा। देन आई वॉज अंडरस्टूड के ये प्री स्ट्रेसिंग पोस्ट टेंशनिंग मेथड इन्होंने अप्लाई किया। क्या यूज़ किया? पोस्ट टेंशनिंग मेथड इन्होंने यूज़ किया, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, बराबर है, ये आपने पढ़ चुका होगा। प्री स्ट्रेस मेथड है ना, पोस्ट टेंशनिंग, प्री टेंशनिंग। अब ये तो बाउंसर चला गया अपने से, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे तो आपकी आधी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए आपको प्रैक्टिकल देखने के लिए चाहे कितनी सिटीज़ को ट्रैवल करना पड़े आप करो। अगर आपको कॉलेज नहीं प्रोवाइड करता, आप खुद जाओ, कौन रोक रहा है आपको? लोग घूमने के लिए जाते हैं यहाँ से लोनावाला, महाबलेश्वर। आप बीइंग इंजीनियर जाओ, देखो लोगों के घर कैसे बन रहे हैं। मुकेश अंबानी का घर देखो जाके कैसे बना है बम्बई में, है ना, कैसे अनसपोर्टेड कैंटिलीवर्स बने, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, मल्टी स्टोरी टावर्स, स्टील बिल्डिंग, स्टील शेड्स, है ना, स्टील फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, कैसे कास्टिंग हो रही है, कहाँ बन रहा है। तो फिर वो हमारी विजिट आई मुंबई, और फिर 2-3 दिन का स्टे हुआ, और हमने मेट्रो वालों से, मैं खुद गया था, बात करने भी नहीं आती थी, और उनको रिक्वेस्ट किया यार मेरे कॉलेज के बच्चे आने वाले हैं, आप उनको कुछ, तो उन्होंने हमको पूरा 1 दिन का बहुत अच्छा गाइडेंस दिया था। उनके इंजीनियर हमारे साथ में थे, उनके यार्ड में लेकर गए, कास्टिंग कैसी होती है, क्या बेनिफिट्स है, क्या है, सारा सब कुछ उन्होंने हमको बताया। तो हमारा बीइंग ए सिविल इंजीनियर, देखो ये हमारी फील्ड यूनिक इसलिए है कि हमको जो हम पढ़ते हैं वो सब दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को कुछ नहीं दिखने वाला, न्यूट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसको कुछ नहीं दिखने वाला। कंप्यूटर इंजीनियर को कुछ नहीं दिखने वाला, दिखेगा, लेकिन सिविल इंजीनियर को सब दिखेगा, और वो देखकर अपनी बहुत सारी स्किल्स को डेवलप कर सकता है। 1 दिन की विजिट, मैं आपको बताऊं, 1 दिन की विजिट आपके 1 हफ्ते की पढ़ाई से ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसलिए आप विजिट करो, आप साइट्स पे जाओ, देखो, और साइट्स को अच्छे स्किल्ड प्रोफेशनल इंजीनियर्स के अंडर में देखो, सीखो। ये नहीं कि आप जाके लेबर से सीख रहे हो। लेबर को तो हम जो बताएंगे वो करेगा, आप जो बताओगे वो करेगा, ये नहीं कि आप उससे जाके सीख रहे हो। अब ये जो वही बात हो गई कि वो भेड़िया और बकरी वाली बात हो गई कि आपने लेबर से सीखा और आपकी पूरी कैसेट रिवाइंड में चली गई, उल्टी चले गई। फिर आप भी जो इंजीनियर बाहर आ रहा है ना आपके अंडर में, मैं भी इंजीनियर बना, कुछ काम नहीं आया, मैंने इससे सीखा, ये बहुत एक्सपीरियंस लेबर अपना मेसन है, मिस्त्री है, समझ रहे आप बात को। लेकिन आप जब बताओगे, पढ़कर बताओगे, बिहेवियरल स्टडी करके बताओगे। एक लेबर ने रेनफोर्समेंट को अगर नीचे का रेनफोर्समेंट ऊपर और ऊपर का रेनफोर्समेंट नीचे बांध दिया ना, स्लैब खुलते साथ गिर जाएगा।
2 वोल्ट कम लगाए ना अगर कोई कनेक्शन में, वो स्ट्रक्चर ही गिर जाएगा। टॉप रेनफोर्समेंट को बॉटम और बॉटम को टॉप में लगा दिया, फाउंडेशन फेल हो जाएगा आपका। समझ में आ रही बात? इसके लिए ये जो बेसिक्स है ना, इसको स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे चलना है। अब एक और बात हम स्टडीज़ के टाइम पे देखते हैं कि जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स, हम क्या करते हैं ना, बुक लेकर उसको याद करते हैं। कॉन्क्रीट डिस्ट्रीब्यूट इन सो एंड सो वे, बहुत सारा याद करते हैं और उसको जाते हैं लेकर, और फिर वो वर्ड लिखते हैं, आधा ग्रामर इसमें जा रहा है, आधा उसका सेंटेंस उसमें जा रहा है। टीचर भी बेचारा हंसते हंसते चेक कर रहा है क्या इंग्लिश है इसकी भावा। थ्योरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, और जितने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको साइड पे देखने मिल जाएगा। पानी नहीं, क्यूरिंग नहीं करोगे तो क्रैक देखने मिल जाएगा आपको, है ना। आपको कंपैक्शन देखने मिल जाएगा, आपको सेटलमेंट देखने मिल जाएगा, आपको क्रीप श्रिंकेज देखने मिल जाएगा, हर चीज़ आपको साइड पे देखने मिल जाएगी। हाँ, ये है कि वो प्रॉपर वे में सही आदमी के अंडर में देखना है। तो जितने थ्योरी सब्जेक्ट है, आप बताओ, अगर प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट एक क्वेश्चन आता है, क्यूरिंग कॉम्पैक्शन एक क्वेश्चन आता है, टेस्टिंग एक क्वेश्चन आता है, आपको आता है नहीं आता है। अब इस क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिकली एक बार देख लिया, सिर्फ आप इसको लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। और वही आपने देखा नहीं और वो रट्टा मार रहे हो खूब दबा के, वो वहाँ जाके ब्लैंक, आगे वाले को देख रहे हो, पीछे वाले को देख रहे हो, कोई चिट्ठी की इंतज़ार में, कहीं से कोई चिट्ठी आ जाए तो बस मेरा काम हो जाए, बस पास हो जाओ यार, इज्जत नहीं ख़राब होनी चाहिए। और पढ़ के निकलोगे उससे बड़ी इज्जत ख़राब होगी। मैं तो बोलता हूँ केटी ले लो, वो सब्जेक्ट में कोई इशू नहीं है, लेकिन पढ़कर पास हो जाओ, अच्छे से समझ के पास हो जाओ। एक बार केटी लगेगी, अगले सब्जेक्ट में, अगले सेमेस्टर में 95-100% मार्क्स ले लो आप समझ कर। जब आप समझ कर लिखोगे, चेक करने वाला रोबोट नहीं है, वो इंसान है। वो जब देखेगा कि ये बंदे ने बहुत अच्छे से समझ के खुद की वर्डिंग्स में लिखा है, मैं गारंटी देता हूँ आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे उसमें। और जितने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, हम क्या करते हैं, जैसे थियरी ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, सॉम, मैकेनिक्स, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स जब पहले बुक आती है ना, तो वो थियरी वेरी वाले जो पार्ट होता है शुरुआत का, 2-3 पेज ऐसे स्किप कर लाओ भाई। सॉल्ड एग्जाम्पल कहाँ लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, अरे भाई थियरी पर, अरे थियरी किसको समझ में आती है, सीधा सॉल्ड एग्जाम्पल पे आओ। क्या फार्मूला बोलता है, ये फार्मूला बोलता है, इसको यहाँ डालो, ये नंबर यहाँ डालो, ये साइन सिंबल सब भूल जाओ, बस ये रट्टा मार लो, ये फार्मूला आएगा, इसके अंदर ये नंबर्स आएंगे, ये आंसर आना चाहिए, काम हो गया। आपने 10 प्रॉब्लम सॉल्व किए बगैर थ्योरी के, और अगर उस सब्जेक्ट की थ्योरी को समझकर आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, आपको ज़िंदगी भर वो प्रॉब्लम याद रहेगा। मैंने डिज़ाइन ऑफ स्लैब जो है ना, वो अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ा था 2012 में। अभी भी आप बोलोगे मैं स्लैब डिज़ाइन करके आपको दे सकता हूँ इधर, ठीक है। ऐसे आप कॉलम बोलो, आप फुटिंग बोलो, मैं अभी आपको बता सकता हूँ। ऑल्दो मैंने अभी तक देखा ही नहीं उसके बाद, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हमने उस वक्त में थ्योरी ऐसी पढ़ी थी उसकी, जैसे हम थ्योरी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, काम हो गया। लेकिन अगर थ्योरी सब्जेक्ट को आपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के नंबर्स पे सिर्फ आपने हमला किया डायरेक्ट, और सीधा बोले अब इसके नंबर को मैं बस वैल्यू, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, अब उसके बाद क्या होता है ना, वो एक न्यूमेरिकल वॉर शुरू होती है क्लास में। और जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना, तो वो टीचर का जो चहीता बच्चा होता है ना, उसका हमेशा नंबर सही आता है टीचर से मैच होके। बोलते 29.28, ये तेरा कितना, मेरा 28.3 आया यार, ये तेरा गलत है। तेरा कितना, यार मेरा 27.9 आया यार, ये तेरा गलत है। और टीचर के चहीते बच्चे का बिल्कुल वही आंसर है, 29.28, क्या है 29.28। अब ये न्यूमेरिकल वॉर होती है क्लास में, होती है नहीं होती है? होती है सर। आप भी बोल रहे हो यार ये बच्चा बहुत सही है, इसका आंसर मेरा आंसर मैच होता है ना। लेकिन ये सब मतलब मेरी ज़बान में फालतू है। फालतू इन द सेंस कि 29.28 वाले बच्चे का अगर रिजल्ट 27 आ रहा है ना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसका कोई वैल्यू नहीं है इस बात पर लड़ने का। जैसे अगर मैं कोई बीम डिज़ाइन कर रहा हूँ, उस बीम का बेंडिंग मोमेंट
मेरा 29.28 है और एक बंदे का 27 आया। मैं जो स्टील प्रोवाइड करता हूँ ना बीम में, अगर 2 होल्डिंग बार्स भी प्रोवाइड करूँ ना, तो ये क्यों है? क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर वीक है। वो जो बीम हमने ड्रॉ की है ना सॉम में, वो बीम को कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है। ये बीम है, ये स्टील बीम है, इसका एक बिहेवियर बन रहा है यहाँ पर। अगर इस बंदे ने इसका बिहेवियर सही डेवलप नहीं किया होगा ना, ये यकीन जानो गिर जाएगी। लेकिन कोई ना कोई एक्शन, स्टिफनेस, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम इसका यहाँ एक्ट हो रहा है। एदर इट इज़ फिक्स्ड, एदर इट इज़ पेंट, एदर इट इज़ रोलर, तब जाकर ये स्टेबल खड़ा है, तब जाकर ये शेड खड़ा है, तब जाकर मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये न्यूमेरिकल वॉर आपकी क्लास की काम नहीं आएगी, ठीक है? तो कल से लड़ना मत भाई, ठीक है ना? जिसका जो आंसर आए आगे बढ़ जाना। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा, एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए, ये बात है। एग्ज़ाम में तो वो नंबर देखेगा और नंबर पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो जो नंबर्स आपकी बुक में है ना, दैट नंबर्स आर नॉट रियलिस्टिक, दैट नंबर्स आर जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है? तो उस नंबर को प्रैक्टिस की हद तक रखो और उसको रियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्ट करो। बुक्स के डायग्राम्स को रियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्ट करो। डायग्राम्स है, फॉर्मूलाज है, ये सब प्रैक्टिकल फील्ड से आपको रिलेट करने कि ये कहाँ यूज़ होता है, ये बीम कैसे होती है, ये बिहेवियर कैसे बनता है, ये डिफ्लेक्टेड शेप जो ऐसे दिखा रहा है, ये डिफ्लेक्टेड शेप कैसे होता है। कभी कोई बीम को डिफ्लेक्ट होते हुए देखा आपने? इसको देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जो टेस्टिंग करते वक्त में लोड अप्लाई किया, पॉइंट लोड अप्लाई किया तो वो फेलियर कैसे बना, शेयर क्रैक कैसे होते हैं, डायगोनल क्रैक कैसे होते हैं, शेयर फेलियर क्या होता है, मोमेंट फेलियर क्या होता है, बेंडिंग फेलियर क्या होता है। ये सारे फेलियर्स को आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है। NPTEL एक IIT मद्रास की ऐसी वेबसाइट है जो पूरे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करती है। IITian लेक्चरर्स होते हैं जो आपको कोर्स पूरा दे रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। 1000 रुपया एग्ज़ाम फीस है, आप उनके लेक्चर्स अटेंड करो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सोचो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देखो क्या चल रहा है मार्केट में। वो जो सिलेबस है ना, वो आपको ABCD सिखाएगा, Z तक आपको। आपने एग्जामिनेशन साल में कितनी बार दिए? कितनी बार दिए? 2 बार दिए, 2 बार दिए। वाइवा कितनी बार दिए? 2 बार दिए। हम रोज़ एग्ज़ाम देते हैं, रोज़ वाइवा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे सिलेबस में उसका 40% का रिजर्वेशन ले लेते हैं, बाकी 60% ऑप्शन में। आप पूरे 100% का पढ़ो, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ो, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। अब हम सब एक आम आदमी होते हैं, पर्सन होते हैं ना, पर्सन टू पर्सनालिटी का ट्रैवल हमको करना पड़ता है। ये एक रास्ता है, ये एक सफ़र है जहाँ से हम पर्सन से लेकर पर्सनालिटी तक आते हैं। जैसे आपके प्रिंसिपल साहब है, आपके HOD साहब है ना, कोई बहुत बड़े इंजीनियर है। ये लोग एक टाइम पे हमारे जैसे ही थे, लेकिन इन्होंने कड़ी मेहनत के बाद अब ये पर्सनालिटी बने, अब इनका नाम बना है, अब इनको लोग इनके नाम से पहचानने लगे। तो ये सफ़र कैसे होता है? इसकी 2 रिक्वायरमेंट है, इसकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपका रास्ता डिफाइन होना चाहिए और दूसरा ये कि आपका एफर्ट सही होना चाहिए। आपका एफर्ट और आपका रास्ता, आपको मालूम ही नहीं है आप कहाँ जाना चाहते हो, तो हमको एक हमारा डायरेक्शन होना चाहिए, हमारा एक एफर्ट वे होना चाहिए। अब यहाँ से मुंबई जाना है और मैं बैठ गया हूँ दिल्ली की ट्रेन में, पहुँचूँगा? नहीं पहुँचूँगा, क्योंकि मेरा डायरेक्शन ही गलत है। आपकी एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिटी होनी चाहिए, वो स्पेशलिटी आपके डेजिग्नेशन में होनी चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। सॉइल इंजीनियर, जियोटेक्निकल इंजीनियर, हाइड्रोलिक इंजीनियर, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी वैरायटी ऑफ फील्ड्स है। आप उसके अंदर मास्टर करोगे किसी एक फील्ड के अंदर और फिर आप अपने रास्ते पर चलोगे। अब फिर ये है कि भाई हम डिज़र्व करेंगे तो कोई चीज़ हमको मिलेगी। हम अगर कोई चीज़ डिज़र्व करते हैं ना, तो डेफिनेटली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। अगर हम डिज़र्व नहीं करते हैं तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो सबसे पहले जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा जब बड़ा होता है, दांत आते हैं तभी तो चबाने वाली चीज़ें डाली जाती है उसके मुंह में। हम पहले अपनी स्किल्स को डेवलप करें, एक लेवल तक जाएं, देन आपको दुनिया में अचीवमेंट से कोई रोक नहीं सकता। आप लोकल टू ग्लोबल ट्रैवल करोगे, आप लोकल से ग्लोबल तक जाओगे। अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर मैं पूछूं 1 किलो न्यूटन में कितने kg होते हैं नहीं मालूम,
1 किलो न्यूटन में कितने केजी होते हैं? 100 केजी होते, 100 केजी होते 1 किलो न्यूटन में। ये कन्वर्जेंस मालूम होना चाहिए, तब जाकर क्या है, मतलब हम जब जो जगह जाना चाहते हैं ना, सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन हमको करनी ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ना लिंक्डइन पर मैसेजेस आते हैं, क्या भाई कैसे हो, ला भाई बहुत अच्छा हो। एक बंदा बहुत अच्छा मैसेज ड्राफ्ट किया, हेलो सर, डियर सर, आई एम सो एंड सो, आई डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज एंड आई हैड एक्सपीरियंस इन सो एंड सो फील्ड, ये वो फलाना, और इतना बेहतरीन लिखा। और वहाँ पर दिल आ जाता है, अपने पास वैकेंसी नहीं भी होती है तो बंदे की यार ये बंदा तो होना चाहिए अपने साथ। अब अगर वो बंदा ऐसे मेरे को एड्रेस करे, और या किसी भी कंपनी के डायरेक्टर को या मैनेजर को वो एड्रेस करे, क्या भाई कैसे हो, बोलो कैसा लगेगा आपको? तो हमारा राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, आप कहीं जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, घबराओ मत, डरो मत, अच्छी ड्रेसिंग लेकर जाओ, अच्छे से बैठो, बात करो। मतलब जब आप उसके साथ बात करो ना, देखो अब बंदे क्या होते हैं, जब आते हैं ना तो आने के बाद में वो एक तो पहले डरे होते हैं, नज़रें नहीं मिलाते। सबसे पहला मैं फेल वहीं कर देता हूँ जब वो नज़र नहीं मिला के बात करते हैं। जब ये मेरे से नज़र नहीं मिला रहा है तो क्लाइंट से क्या नज़र मिलाएगा? कॉन्फिडेंस डेवलप करो, नज़रें मिलाने की ताकत रखो। राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, 90% बंदों के रेज्यूम्स गलत होते हैं, कॉपी पेस्ट रेज्यूम्स होते हैं। एक रेज्यूम में 5-5 किस्म के फॉन्ट्स होते हैं अलग अलग, कहीं बोल्ड है, कहीं इटैलिक है, कहीं पर वो। अरे भाई रेज्यूम तो अपना अच्छा बनाओ जो तुम्हारी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पर रेज्यूम्स इतने बेहतरीन बनने लगे आजकल, वीडियो रेज्यूम्स बन रहे हैं, आपको मालूम है? वीडियो रेज्यूम्स बन रहे हैं, लोग वहाँ आके अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आपके रेज्यूम डिज़ाइंड होने चाहिए, रेज्यूम के अंदर आपकी सारी स्किल्स डिफाइन होनी चाहिए, सारे अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए, सारे कोड्स जो आप जानते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स जो आप जानते हैं, वो सारे उसके अंदर डाल दो। जहाँ आपने काम किया है, जहाँ आप काम करना चाहते हो, उसके अंदर पूरा लिख दो। रिज्यूम आपका ऐसा होना चाहिए। कम्युनिकेशन में अब चूँकि हम कम्युनिकेशन में इंग्लिश हमारी मादरी ज़बान या हमारी मदर टंग नहीं होती है, तो हम बहुत डरते हैं इंग्लिश से। कोई घबराने की बात नहीं है, मतलब आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हो। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इतने अच्छे लेक्चर्स होते हैं, और इतना, बस ये कि कोई चीज़ को जब आदमी दिल से करता है ना तो वो चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर दिल ही नहीं है ना तो कुछ नहीं होता। इसलिए आई कैन अगर हमने सोच लिया ना, आई कांट हटाकर, तो आप सब कुछ कर सकते हो। अपने दिमाग में कभी भी ये डाल दिया ना कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। और आपने ये सोच लिया कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर आपको वो काम नहीं करा सकती। थैंक यू फॉर दिस सेशन। ओके, तो आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई सेशन। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। और किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछिए, तो उसको मैं एड्रेस कर दूँ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। Thank you very much, Engineer Huzaifa, for very descriptive and informative